फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसके माध्यम से किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्लास 10th का पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। दूसरा फार्मूला इस चैप्टर का है दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए तो HCF गुने LCM बराबर a गुने b, अर्थात 900 गुने 900 बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। नेक्स्ट चैप्टर आपका है दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद का महत्वपूर्ण फार्मूला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होता है। नेक्स्ट फार्मूला इसका है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। हिंदी में इसको कहते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात अल्फा डॉट बीटा। नेक्स्ट फार्मूला इसका है सी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। अगला आपका सूत्र है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यदि कोई बीजीय व्यंजक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का हो तो उसे त्रिघात बहुपद समझा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। नेक्स्ट फार्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होगा। अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। द्विघात बहुपद यदि ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए जब शून्यक का योग और गुणनफल दिया रहे तब, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का यूज करेंगे। त्रिघात बहुपद यदि आपको बोले निकालने के लिए तो त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इंटू वाई माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा होगा। इस फार्मूला के माध्यम से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें आपको यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा, केवल एक हल होगा। दूसरा कंडीशन रहेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो संपाती रेखा होगा, संगत होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा। नेक्स्ट कंडीशन तीसरा रहेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, तो रेखा इसका समांतर रेखा हो जाएगा, असंगत होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इस चैप्टर का मेन फार्मूला है आपका ब्रज गुणन विधि से किसी इक्वेशन को हल करना हो तो आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। x बट्टा बी सी माइनस बी सी बराबर y बट्टा सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी और 12 21 लगा दीजिएगा। b1 c2 माइनस b2 c1, ऐसे करके 12 21 लगा के इस फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण फार्मूला है
विवेचक बराबर अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा फॉर्मूला इसका है द्विघात सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। जब डी का मान 0 हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो यदि तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होंगे। इसका दो बराबर समान मूल होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बट्टा 2a। नेक्स्ट, जब कंडीशन रहेगा डी ग्रेटर देन 0, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल्य वास्तविक होगा और दो भिन्न भिन्न मूल्य होंगे अर्थात असमान होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यदि d ग्रेट लेस दैन 0 हो तो मूल्य अवास्तविक होंगे, बराबर नहीं है कोई मूल्य नहीं होंगे। अगला चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट है, जहाँ डी सर्वांतर है और ए इसका पहला पद होगा। किसी एपी का सर्वांतर डी होता है और किसी एपी का पहला पद ए होता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन एनवा पद कहलाता है। तो कोई पद ज्ञात करना रहेगा एनवा पद, तो आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे। अगला फार्मूला है प्रथम एन पदों का योग बराबर होगा तो एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। एस बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल होगा, जहाँ एल अंतिम पद होता है और ए पहला पद होता है और एन पदों की संख्या होती है और एन पदों का योग एस होता है। डी बराबर अर्थात सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1 होगा। तो अब है आपके सामने छठा चैप्टर त्रिभुज। जब त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डी हो तब पहला कंडीशन ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होगा। दूसरा कंडीशन ए बी बट्टा डी बी बराबर ए सी बट्टा ई सी होगा। तीसरा कंडीशन होगा ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होगा। नेक्स्ट है दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति, सातवां चैप्टर। दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका होगा विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तीसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। चौथा इस चैप्टर का महत्वपूर्ण फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। जब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है 1/2 x1 इंटू y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। उसके बाद क्या करना है 23 31 12 आपको y के जगह पुट कर देना है। 23 31 12 पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति 8 चैप्टर, जो कि ये चैप्टर क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूला। समकोण त्रिभुज ABC में H बराबर अर्थात कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जब P बोलेगा निकालने के लिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जब B बोलेगा निकालने के लिए तो आप लगाना फार्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। PBH वाला में एक ट्रिक है, PBH वाला यदि फार्मूला रहे तो उसमें साइन थीटा का उल्टा
कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा को फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा पी बाई बी। तो समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स, इस फार्मूला को आप यूज़ एक सवाल बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का होगा 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का 1 कॉस थीटा। फिर टेन थीटा का पूछेगा आपसे तो बोलना 1 कॉट थीटा, और कॉट पूछेगा तो उसका उल्टा टेन होता है, तो 1 टेन थीटा। सारे फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी पे देखिए आपके और सारे फार्मूले बनता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, क्योंकि कॉस को उस साइड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यदि साइन थीटा पूछेगा तो रूट अंडर में चला जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा का पूछेगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक फार्मूला केवल याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको याद करने से आपको साइन स्क्वायर थीटा का याद हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का याद हो जाएगा, साइन थीटा का याद हो जाएगा, फिर कॉस थीटा का याद हो जाएगा। समझ गए माय डियर फ्रेंड्स। अगला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पर फिर देखिए और सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर थीटा का पूछ देगा तो 1 को इस साइड ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आपसे सेक थीटा पूछेगा तो क्या है ना रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा पूछेगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये कि एक ठो याद कीजिए और बाकी ये सारे फार्मूले आसानी से बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद करो और बाकी खुद से भी बन जाएगा। अगला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का पूछेगा तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला केवल याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसका इक्वेशन करके बना दीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगला आपका है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक के लिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जब 90 डिग्री माइनस थीटा रही पूरक कोण में तो इसका याद करने का ट्रिक है, साइन का उल्टा कॉस होगा, कॉस का उल्टा साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस थीटा तो यहाँ पे कॉस थीटा दे देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा बोलना है। सेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा। जब कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए फार्मूला इसी चैप्टर का। जब आपको मान याद करने के लिए कहा जाता है तो मान वाला फार्मूला बैठाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है 1/√2 होता है। साइन 45 कॉस 45 1/√2। टेन 45 कॉट 45 का होता है 1। टेन 45 का पूछेगा तो बोलना 1, कॉट 45 तो भी 1, सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 तो √2। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, साइन 0 का 0 और 90 का
1। तो 0 1 याद कर लेंगे साइन का, 0 और 90 के लिए। और उसका उल्टा होता है कॉस, तो 1 0 बोल देंगे। कॉसेक का, कॉसेक में याद करने का ट्रिक है इन्फिनिटी 1, तो 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी, 90 का हो जाएगा 1। तो इसका उल्टा होता है सेक, तो उसका हो जाएगा 1 इन्फिनिटी। सेक 0 का 1 और सेक 90 का इन्फिनिटी। tan का याद करने का ट्रिक है 0 इन्फिनिटी, किसके लिए? तो 0 और 90 डिग्री के लिए। तो कॉट का होता है इन्फिनिटी 0, तो tan का बोलना 0 इन्फिनिटी, कॉट का बोलना इन्फिनिटी 1 0। अब याद कीजिए 30 45 60 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 का √3/2। तो इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस निकल जाएगा, √3/2 हो जाएगा 30 डिग्री में, और 45 में 1/√2 हो जाएगा, और 60 में 1/2 हो जाएगा। यदि ये याद आपको नहीं हो पाता है तो इसके लिए अगला वीडियो में हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, आपको याद आसानी से हो जाएगा। tan 30 डिग्री का 1/√3 होगा, और tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3। कॉट का अगर कहेगा तो 30 डिग्री में इसका उल्टा कर दीजिए, 60 वाला 30 में आ जाएगा, 45 का 45 ही होगा, और 30 वाला 60 में। तो 60 का हो जाएगा √3, कॉट 30 डिग्री का √3, कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का 1/√3। कॉसेक का याद कर लीजिए 2√2/√3 होता है, तो 30 डिग्री का 2 बोलना, 45 डिग्री का √2 और 60 डिग्री का 2/√3। इसका उल्टा कर दीजिए, सेक में निकल जाएगा। अगला चैप्टर आपका है 9 चैप्टर। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण ACB बराबर थीटा हो, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे AB/BC होगा। क्यों? क्योंकि P/B होता है, तो P की जगह AB हो जाएगा और B की जगह BC हो जाएगा। cos थीटा का B/H होता है, तो BC अब बट्टा AC हो जाएगा। sin थीटा का बोलेगा तो AB/AC, अर्थात तो P/H तो AB/AC। अगला चैप्टर आपका है 10वां चैप्टर, वृत्त। वृत्त में अनंत व्यास तथा त्रिज्याएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वृत्त में अनंत व्यास तथा त्रिज्याएं होती हैं। वृत्त का एक ही केंद्र हो सकता है। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिमाप होता है। वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप पाई का मान याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो सकता है तो डायरेक्ट में आ सकता है। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 10 चैप्टर के मोस्ट फार्मूला था। अब आपके सामने है 12वां चैप्टर। 11 चैप्टर में उतने सारे फार्मूले नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन है, रचना है। तो 12 चैप्टर देखिए। 12 चैप्टर में वृत्त का व्यास D बराबर 2R होता है, अर्थात 2 गुने त्रिज्या लिखेंगे। वृत्त का त्रिज्या यदि पूछे R बराबर तो D/2 होगा, जहाँ D वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की परिधि याद कर लेंगे 2πr। तो वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास क्या होगा? 2πr/2r, कट के आ जाएगा पाई। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास क्या होता है? तो पाई होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस चैप्टर का महत्वपूर्ण फार्मूला है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² होता है, या 90/360 πr²। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो कहना θ/360 πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो πr²/2 या ½ πr²। अगला फॉर्मूला आपका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा, या इसको बोल सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² इंटू 360 माइनस θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा तो πr+2r, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r इंटू π+2। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुने 2πr, जहाँ पाई का मान बैठा दीजिए, फिर आर का वैल्यू लिख दीजिए। त्रिज्या जितना दिया रहेगा थीटा की जगह थीटा का मान पुट करेंगे, आपको कोई भी सवाल बन जाएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब चलते हैं अध्याय 13 की ओर। तो अध्याय 13 का महत्वपूर्ण फार्मूला है घन। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछेगा कहना 4a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का आयतन तो AQ होता है। घन का विकर्ण √3a होता है। अगला है घनाभ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2h इंटू L प्लस बी बोलना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
घनाभ का आयतन पूछेगा तो L गुने B गुने H, घनाभ का विकर्ण तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सभी फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम के टाइम में सभी फार्मूला को बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ के चले जाना है। कोई भी सवाल आएगा इस चैप्टर से तो आसानी से आप बना सकते हैं। तीसरा फार्मूला है बेलन का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगा देंगे। अगला है आपका शंकु। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पाई आर इंटू एल प्लस आर भी बोल सकते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु में यदि एल बोलेगा निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है और एल तिर्यक ऊंचाई है। यदि एच कहेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कहेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर फार्मूला लगाएंगे, सवाल आसानी तरीके से बन जाएगा। चलिए अब है अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यदि पूछेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यू। गोला, चलिए गोला की ओर। गोला में है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यू लगाना। अब इस चैप्टर का मेन फार्मूला आपका है छिन्नक। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि कहेगा तो पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस पाई इंटू आर वन का होल स्क्वायर प्लस आर टू का होल स्क्वायर। इसका मेन फार्मूला आपका है शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक का जब आयतन पूछता है तो लगाना 1/3 पाई एच इंटू आर वन का होल स्क्वायर प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, जहाँ एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। अगला चैप्टर आपका है 14 चैप्टर। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने है। माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों की संख्याओं का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य फिर बोलेगा अगर निकालने के लिए तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। माध्यक का फार्मूला होता है यदि सम रहे तो n/2 लगाएंगे, विषम रहेगा तो n+1/2 लगाएंगे। लेकिन माध्यक जब निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देना, फिर उसके बाद सम रहेगा नंबर गिनती कर लेंगे, n/2 लगाएंगे सम रहेगा तो, अभी सम रहेगा तो n+1/2 होगा। माध्यक में चलिए जब माध्यक बोलेगा निकालने के लिए तो l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच होता है, जहाँ l माध्यक वर्ग की निचली सीमा होती है, n प्रेक्षणों की संख्या होती है, सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, f बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, h बराबर वर्गमाप होता है। इस चैप्टर के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। यदि आप इस चैप्टर के ये सारे फॉर्मूले याद करते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। इस चैप्टर से यदि आएंगे तो बहुलक बराबर अधिकतम बारंबारता वाला चरमान होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यदि पूछेगा बहुलक बराबर क्या होगा तो जो सबसे अधिक बार बारंबारता आता है उसका चरमान बहुलक कहलाता है। फिर बहुलक यदि 2 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में आएंगे तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। इसमें भी L क्या है तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, F1 क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, F2 क्या है तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर का फॉर्मूला है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होगा। वर्ग चिन्ह यदि बोलेगा निकालने के लिए तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 लगाना और बना देना। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर आएगा तो वर्ग चिन्ह याद कर लीजिएगा। परिसर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा होता है परिसर का फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अंतिम चैप्टर 15 प्रायिकता। तो प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। दूसरा फार्मूला याद करना है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है। फिर पूछेगा आपसे पीई नहीं बराबर क्या होगा, मतलब प्रायिकता नहीं बराबर तो 1 में से प्रायिकता हाँ घटा देना, 1 माइनस पीई होगा।
प्रायिकता का मान 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन 1 होता है। मतलब ये कि 0 और 1 के बीच का मान होता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा अर्थात 1 के बराबर तक प्रायिकता का मान हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यदि आपसे पूछे कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0, अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 0 में टिक लगा देना। प्रायिकता का मान क्या होगा, तो प्रायिकता का मान माइनस में तथा 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान माइनस में, निगेटिव में तथा 1 से बड़ी कभी नहीं होगी।